नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे यूपी टीजीटी भर्ती 2022 को लेकर कई बड़े सवालों और कई बड़े संदेहों की। जैसे कि फॉर्म अभी अप्लाई करें या फिर नहीं, हमने 2 बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा या फिर नहीं। इसी तरीके सभी आरक्षित वर्गों जैसे एससी एसटी ओबीसी बालिका वर्ग, सभी को कंफ्यूजन है कि कहीं इस बार हमारे वर्ग की कटाव ज्यादा तो नहीं चली जाएगी जनरल से, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा कम है। साथ ही किस वर्ग या विषय की कटाव सबसे ज्यादा कम जाएगी और किसकी कटाव सबसे ज्यादा अधिक जाएगी। इन्हीं सब संदेहों और इन्हीं सब सवालों को लेकर के एक लीगल रीजन देते हुए मैं आपको सारी चीजें स्पष्ट करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर बताने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी आंख बंद करके भरोसा भी कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, इस वर्ग की वैकेंसी ज्यादा है तो हम इसी वर्ग से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले लाल कलर की सब्सक्राइब वाली बटन को जरूर दबा दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न तो यही है कि सर अभी फॉर्म अप्लाई करें या फिर नहीं। चलिए अभी फॉर्म ही नहीं अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप ही से यह जानना चाहता हूं कि आप ऐसा प्रश्न पूछ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि कई लोग ये बता रहे हैं कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा, विज्ञापन गलत जारी हुआ है। अरे भाई, अगर इसमें पद कम है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा, विज्ञापन गलत जारी हुआ है। ठीक है, और अगर इसमें पद बढ़ाए जाते हैं तो उसका विज्ञापन रद्द होने से कोई वास्ता नहीं होता है। पद वैसे भी बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं, वो विज्ञापन में लिखा भी होता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आज ही जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दे, नहीं तो हो सकता है कि 2 से 4 दिनों के बाद, ये चयन बोर्ड की वेबसाइट है और ये क्रैश भी हो जाती है कई बार, फिर आपको आवेदन करने पर भी लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप आवेदन कर दें, इसको लेकर के आप परेशान ना हो और वेट ना करें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि सर मैंने जो है 2 बार आवेदन कर दिया। तो देखिए, इसको लेकर के जो है 2 कंडीशन है। अगर आपने जो है चालाकी करके 2 बार आवेदन किया है, चालाकी कैसे, चालाकी का मतलब ये कि अगर आपने जो है एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 बार अलग अलग वर्ग से आवेदन कर दिया है तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका पहला आवेदन गलत हो गया है और आपने उसके बाद दोबारा से आवेदन किया है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। विज्ञापन में भी आपको देखने को मिलेगा कि साफ साफ लिखा है कि अगर आपका एक बार आवेदन गलत हो गया है, त्रुटि हो गई है, और उसके बाद अगर आपने दोबारा से आवेदन किया है तो शेष आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे, लास्ट वाला आवेदन आपका यहां से मान्य हो जाएगा। तो इसके लिए कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अब इसके बाद एक और सबसे बड़े संदेह की बात करेंगे कि सर किस वर्ग को ज्यादा लाभ मिलने वाला है इस बार। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आरक्षित वर्ग यानी कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कटाव जनरल से ज्यादा चली जाए क्योंकि वैकेंसी कम है। तो देखिए, इसके लिए आपको 2 मिनट और वीडियो को इत्मीनान से देखना होगा। उसके बाद मुझे यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से वर्ग की कटाव ज्यादा और कौन सी वर्ग की कटाव कम जाएगी। देखिए, यह है 2021 का विज्ञापन पिछले बार का, और इसमें हम अगर किसी भी सब्जेक्ट को उठा ले, चलिए हिंदी को ही लेकर के अगर हम तुलना करें तो देखने को मिलेगा कि टोटल यहां पर सीट थी 1742, जनरल की थी 1054, वहीं एससी की थी 276, जो कि काफी कम है। अगर हम यहां से औसत रेशियो निकालें तो 3.81 बनता है। वहीं अगर हम इस बार से इसकी जो है तुलना करें तो जनरल की आपको देखने को मिलेगा 294, एससी की देखने को मिलेगी मात्र 89। लेकिन अगर हम यहां से रेशियो निकालते हैं तो रेशियो तो दोनों का फिर से बराबर हो रहा है, यानी कि 3.81 और 3.30 लगभग रेशियो बराबर है। अब देखिए, रेशियो बराबर होने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि एससी की सीटें होती ही क्यों इतनी ज्यादा कम है। देखिए, इसके लिए सीटें इसलिए इसमें कम होती है क्योंकि इसमें आवेदनकर्ता भी काफी ज्यादा कम होती है जनरल की तुलना में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार जो कटाप है ये पिछले बार से कम रहेगी। इस बार की जो यहां से कटाप होगी ये वर्गवार पिछले बार की तुलना में ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एससी की कटाप जनरल से ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि यहां से सीटें भले ही कम है, लेकिन अगर हम रेशियो निकालते हैं तो पिछले बार के जितना ही इस बार भी आपको रेशियो देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले बार भी यहां से जनरल की तो 1000 थी, लेकिन एससी की मात्र 200 ही वैकेंसी थी। ठीक है, तो इसको लेकर के आप जो है ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना लाएं कि एससी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की कटाव जनरल से ज्यादा चली जाएगी। अब देखिए, कई अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि सर जो है ईडब्ल्यूएस लगाएं या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जरूर आप जो है ईडब्ल्यूएस का यूज करें, फायदा आपको बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए, एसटी की अगर हम बात करें तो जनरल की अपेक्षा एसटी की मात्र एक ही वैकेंसी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एसटी की कटाव जनरल से ज्यादा जाएगी। एसटी में भाई साहब गिने चुने ही अभ्यर्थी आवेदन ही करते हैं। ठीक है,
तो इसको लेकर के जो है आई थिंक कि आपका जो यहाँ से कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो गया होगा। और सेम हाल बालिका वर्ग में भी देखने को मिलेगा, जबकि पीजीटी में देखिए ये फंडा लागू नहीं होता, ठीक है। पीजीटी का जो सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग होता है, इसको लेकर के भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए बालिका वर्ग में भी सेम कंफ्यूजन है कि बालिका वर्ग में पिछली बार 125 वैकेंसी थी, वहीं इस बार मात्र जो है 35-36 है। लेकिन अगर हम यहां से बात करें जो है पिछले बार की वैकेंसी का तुलना करके बालक वर्ग से, तो जो इसका रेशियो है ये बनता है जो है 10 दशमलव समथिंग। वहीं इस बार की बात करें तो इस बार का भी रेशियो लगभग उतना ही बनता है, ठीक है। और पिछली बार यहां से वैकेंसियां जो है देख करके कई सारी जो है फीमेल कैंडिडेट ऐसी भी थी जो कि बालक वर्ग से आवेदन कर दी थी, ठीक है। लेकिन उनको यहां से लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला है, लगभग 10-10, 20-20 नंबर एक्स्ट्रा गया है बालक वर्ग का कटऑफ। तो आप इस बार भी ऐसी गलती ना करें, अपने ही वर्ग से आवेदन करें, भले ही सीट कम है। देखिए यहां से जो वर्गवार कटऑफ होगी वो तो जो है ओवरऑल बात करें तो वो तो पिछली बार से ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर हम वर्गवार की बात करें तो जर्नल से सारे कटऑफ यहां से नीचे ही रहेंगे। अब देखिए हम जो है एक बार यहां से बात कर लेते हैं पिछली बार की कटऑफ की भी, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये टीजीटी 2021 का कटऑफ है। और अगर हम यहां से जो है किसी भी सब्जेक्ट की देखें, अगर हम विज्ञान बालक वर्ग की ही बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जर्नल की है 331, वहीं अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो 311, ठीक है। जबकि पिछली बार भी बालिका वर्ग की संख्या जर्नल की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन कटऑफ फिर भी आपको जो है लगभग 20 नंबर का यहां से जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है आपका एनालिसिस मेरे से अच्छा हो, तो आप अपने हिसाब से ही आवेदन करिएगा। लेकिन यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जिस वर्ग में जितनी ज्यादा संख्या उस वर्ग की कटऑफ उतनी ही ज्यादा होती है। उसका रीजन ये कि उस वर्ग में कैंडिडेट भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।